ये हरे भरे पकौड़े इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये पालक से बने हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम पालक के पत्तों को 3 से 4 बार बहुत अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद इसे कपड़े पर या पंखे के नीचे रखकर थोड़ा सा सूखने दीजिएगा, जिससे इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो हट जाए। अब यहाँ डंठल को मैंने सूप बनाने के लिए अलग रख लिया था, लेकिन इसे फाइन चॉप करके पकौड़े में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम पालक के पत्ते को चॉप कर लेंगे। साथ में मैंने एक एक प्याज और आलू को भी बहुत ही थिनली स्लाइस कर लिया है। इससे पकौड़े में ना पकने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि पालक के पत्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। अब इन सबको हम एक बोल में निकाल लेंगे और साथ में एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच धनिया के साथ 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, लहसुन, अदरक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्ची ले लिया है। अब इस मसाले को हम बिना पानी के ही ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आप इसे कूट भी सकते हैं। इसके बाद इस मसाले को हम पकौड़े वाले मिक्स में डाल लेंगे। साथ में नमक, हल्दी और बिल्कुल 1 चम्मच के करीब ही नींबू का रस भी डाल लेंगे। अब इन सब को हमें रफली मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा मिला लेंगे। चावल के आटे से ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बन जाएंगे। इन सब को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक ढक कर छोड़ देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि पकौड़े का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, वो भी बिना पानी मिक्स किए हुए। अब बस हमें इसे फ्राई करना है, तो मैंने इसके लिए सरसों का तेल यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। बस इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर हम तेल में फ्राई कर लेंगे। इससे ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप एयर फ्राई या बेक कर रहे हैं तो आप इसे थोड़ा फ्लैट रखिएगा, इससे ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाएंगे। बस जब ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए तो इसे प्लेट में निकाल लीजिए और अपनी फेवरेट चटनी, डिप, चाय या कोल्ड ड्रिंक के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। खासकर बारिश के मौसम में ऐसी रेसिपीज तो बहुत ही अच्छी लगती हैं।